अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर फिजिक्स सेकंड ईयर। ऑप्सो ये जो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ये आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। इसमें काफ़ी टॉपिक्स हमने देखे, कंसेप्चुअल बहुत डिटेल से हमने पढ़ा। अब इस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में इनके न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स का जैसे कि मैं हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में बताता जाता हूँ कि एक न्यूमेरिकल लिखना समझाना अगर 8 न्यूमेरिकल है, 10 न्यूमेरिकल है तो वो 1 घंटे में भी नहीं हो सकते। तो उससे बेहतर मेथड जो मैं ख़ुद यूज़ करता हूँ कि एक बार आपके लिए प्रिपेयर करना, फिर सिर्फ समझाना, तो ये होगा कि कम टाइम में आप ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कवर कर सकते हो। अब एक न्यूमेरिकल है कि हाउ फास्ट मीन्स कितना तेज, स्पीड मालूम करना है। ऑफ अ रॉकेट एज टू गो फॉर इट्स लेंथ टू बी कंट्रैक्टेड टू 80%। आप रॉकेट को कितना तेज मूव करेंगे कि जो लेंथ है वो कंट्रैक्ट हो जाए। जो हमने लेंथ कंट्रैक्शन पढ़ा था कि वो लेंथ कितना कंट्रैक्ट हो जाए, ये लेंथ 80% कंट्रैक्ट हो जाए, 80% ऑफ इट्स रेस्ट लेंथ के ये 80% कंट्रैक्ट होना। रेस्ट लेंथ मींस एल नॉट, वो एल नॉट हो, वही एल नॉट ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। रेस्ट लेंथ है। ये कह रहे जो लेंथ कंट्रैक्टेड है एल, वो 80% ऑफ रेस्ट लेंथ है, 80% ऑफ रेस्ट लेंथ जो एल नॉट है। अब 80% मीन्स इसको आप 100 से डिवाइड करो, परसेंट मीन्स 100 से डिवाइड करना, 0.08 एल नॉट आपके पास आंसर आएगा। अगर हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वो आपने लिखना होगा क्योंकि इस चैप्टर में मैक्सिमम हर जगह आपको c भी मिलेगा, प्लांक्स कांस्टेंट h भी मिलेगा, तो ये वैल्यूज आपने हर जगह मेंशन करनी होगी। अब हमने लेंथ मालूम करना है। लेंथ कंट्रैक्शन के लिए हमने फार्मूला देखा था कि L = L नॉट √1 - v²/c²। L हमारे पास क्या है, 80% है, 0.08 L नॉट, 0.08 L नॉट। ये L नॉट एज इट इज, ये फार्मूला एज इट इज। इससे क्या होगा, L नॉट और L नॉट कट जाएंगे, हमारे पास सिर्फ 0.08 और दिस एज इट इज। अब रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या लेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग से ये स्क्वायर और ये रूट कट के ये टर्म एज इट इज रह जाएगा। 0.08 का स्क्वायर मीन्स 0.64। अब ये में चाहिए v, ये स्टेप्स हम जितने भी कर रहे हैं v के लिए कर रहे हैं। अब ये माइनस में है, जब ये इक्वल की इस तरफ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये 0.64 प्लस में है, इक्वल के इस तरफ आकर ये माइनस। अब क्या होगा, इससे इस चीज़ को, इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हमने क्या लेना होगा, दोनों पॉइंट्स पे हमने क्या होगा, रूट लेना होगा, यहाँ पर भी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर जब स्क्वायर रूट हम लेंगे तो क्या होगा, v का स्क्वायर रूट से कैंसिल, c² का स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमें सिर्फ v/c रह जाएगा। यहाँ पर 1 - 0.64 तो 0.36 रह जाएगा। 0.36 का रूट मीन्स 36 का रूट, तो वही 6 है। अब हमें v चाहिए तो इसको अकेला करना होगा, c डिवाइड हो रहा है, इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। c मतलब हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, 6.6 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 10⁸ हो तो एज इट इज है। अब सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 = 18, तो 0.18 आपके पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ये सिंपल हमारे पास स्पीड निकालने का मेथड है। ये रहा हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो आप बुक से वो देख सकते हैं। मैंने सिर्फ स्टार्ट लिए हैं, स्टार्ट के पॉइंट्स लिखे हैं वर्ड्स, ताकि आप समझ सके कि कौन सा न्यूमेरिकल है। ये बिल्कुल सेकंड न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, आप बुक से देख सकते हैं। इसमें है कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, मींस उसका अपना टाइम पीरियड, या रेस्ट में जब हो उसका टाइम पीरियड क्या है, चूंकि वो वाइब्रेट कर रहा होता है, वो है 2 सेकेंड, इज मेजर्ड टू बी 2 सेकेंड्स। अब ये मूव कर रहा है, ये हम कहते हैं कि जो पेंडुलम है वो
0.9 c के स्पीड से मूव कर रहा है, ये हम कर चुके हैं। 0.9 मीन्स 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से ये मूव कर रहा है। तो जब ये 0.9 c 90% स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है पेंडुलम, तो ये हम कर चुके हैं कि इसमें टाइम डायलेशन आता है, टाइम इंक्रीज हो जाता है, टाइम स्लो हो जाता है। तो वो t मालूम करना है कि वो जो चेंज है, जो ऑब्जर्वर उस टाइम को देखेगा वो t क्या होगा। तो सिंपल टाइम डायलेशन का फार्मूला t नॉट मीन्स 2, इसकी जगह हमने 2 पुट किया है। 1 माइनस v मीन्स स्पीड, वो है 0.9 c स्क्वायर एज इट इज, या आप इसकी जगह 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 लिखेंगे। अब इनमें क्या होगा, इनका स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.81 आंसर आएगा। 1 माइनस 0.81 को रूट को 2 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है 4.6, हमारे पास इसका आंसर आया है। टाइम हमारे पास क्या है, टाइम 4.6 हुआ है। 4.6 होना मीन्स टाइम ज्यादा इसने लिया, टाइम इंक्रीज हुआ, टाइम स्लो हो गया। थर्ड हमारे पास है कैलकुलेट द वेरिएशन इन मास। तो नाम से जाहिर है कि इसमें कौन सा टॉपिक होगा, कौन सा फार्मूला यूज होगा, मास वेरिएशन का। मास वेरिएशन मालूम करना है m ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद स्पीड ऑफ 0.85 c। 0.85 c मीन्स 85% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके मास में क्या वेरिएशन आएगा वो हमने मालूम करना है। वो जो चेंज आएगा मास में, हमें पता है कि मास वेरिएशन में जब वो हाई स्पीड से मूव करता है तो मास वेरी हो जाता है, मास में इंक्रीज आ जाता है, मास इंक्रीज हो जाता है। ये हमने मास वेरिएशन में किया था। तो सिंपल, इसमें किसी डेटा की जरूरत नहीं है सॉल्यूशन के लिए। मास वेरिएशन है तो मास वेरिएशन का फार्मूला m, उसी तरह m नॉट, उसी तरह m नॉट को हम यहाँ पर पुट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक रेस्ट मास है। अब रेस्ट मास में कितना चेंज आना, कितना वेरिएशन आना, हमने वही रेस्ट मास में जितना चेंज आएगा वो हमने मालूम करना है। स्पीड 0.85 c के स्पीड से वो मूव कर रहा है। स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 है। तो इनको हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस, इनकी जगह 0.64 आंसर आएगा। 0.64 से 1 माइनस करेंगे तो 0.36, जैसे हमने यहाँ पर किया था। 0.36 का जब हम रूट लेंगे तो 0.6 आंसर आएगा। इसका जब फिर हम रूट लेंगे तो 0.6 आंसर आएगा। अब इस यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को जब 0.6 आप डिवाइड करेंगे 1.66 आंसर आएगा। m नॉट एज इट इज मीन्स मास में वेरिएशन, मास में कितना चेंज आया है 1.66 ऑफ द रेस्ट मास। रेस्ट मास से कितना चेंज आया है 1.66 का चेंज आया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो मींस क्या मालूम करना है आपने, एनर्जी मालूम करना है फोटोन की ऑफ अ ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ। कि अगर कोई ब्लू लाइट है, एक फोटोन है ब्लू लाइट का है, उसमें कितनी एनर्जी है वो हमने मालूम करनी है। उस फोटोन का जो वेवलेंथ है लैम्डा है, वो है 450 नैनोमीटर। नैनो मीन्स 10 पावर -9 नैनोमीटर। इसको आपने एनर्जी मालूम करना है। एक तो आपने जॉल में मालूम करना है, दूसरा आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मालूम करना है। जॉल भी एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इसका यूनिट है, ये आपने मालूम करना है। तो अब सबसे पहले हम इसको मालूम करते हैं जॉल के लिए। अब एनर्जी के लिए सिंपल फार्मूला है, फोटोन की एनर्जी के लिए हमने मालूम किया है। हमने चूंकि मालूम किया था HF नहीं है तो एक और फार्मूला फिर हमने F की जगह वैल्यू पुट की थी, रिलेशन जो था हमारे पास C = F लैम्डा। HC/लैम्डा हमारे पास आ गया था, ये हम थ्योरी में कर चुके हैं। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। H मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट, C मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा 450 नैनोमीटर गिवन है। इनको मैंने डायरेक्ट जब सॉल्व करेंगे मैंने डायरेक्ट आंसर लिया है। डायरेक्ट आंसर आपके पास क्या आएगा, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है 4.42 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -19 जॉल आपके पास आंसर आएगा। इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जॉल में आंसर आ गया। अब हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.602 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -19 जॉल के इक्वल होता है।
1.6 भी ज़्यादातर लिखते हैं, 0 मैंने एडिशनल लिखा, अगर कंप्लीट लिखना हो 1.6 ही हम लिखते हैं ज़्यादातर। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जाउल है तो एक जाउल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होंगे, एक जाउल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होंगे। अब हमने मालूम करना है एक जाउल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होंगे। तो अगर हमने एक जाउल मालूम करना है तो ये पूरा टर्म इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो वो हमने डिवाइड में लिखा है। अब अगर एक जाउल में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इतने जाउल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, जो वैल्यू का हमने मालूम करना है उसी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि कहते हैं एक जाउल में अगर इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं तो 2 जाउल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने जाउल मालूम कर चुके हैं कि अगर इतने जाउल हो तो उतने वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखता हूँ 2.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आएगा। तो जाउल में भी हमारे पास आंसर मिला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हमारे पास इसका आंसर मिला है। एक और न्यूमेरिकल है इसका कि कैलकुलेट द वेवलेंथ। ये तो बात है हमारे पास कि वेवलेंथ हमने लैम्डा मालूम करना है। ऑफ लाइट इन विच द फोटॉन्स हैव एनर्जी ऑफ 650 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें फोटोन की जो एनर्जी है वो हमारे पास 650 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल लैम्डा मालूम करना है, इजी। फोटोन की जब भी एनर्जी लैम्डा फ्रीक्वेंसी मालूम करनी हो तो एक ही फार्मूला है, ये हम थ्योरी में करते आ रहे हैं। अगर लैम्डा चाहिए तो ये डिवाइड हो रहा है, उधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। एनर्जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। H मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट, C मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, एनर्जी हमें गिवन है। अब 650 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या है 1.6 या 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19। तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 हमने लिख लिया है। इनको सिंपल सॉल्व करेंगे तो 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 9, जिसको नैनो कहते हैं, तो 1.9 नैनोमीटर इसका वेवलेंथ होगा। 4 न्यूमेरिकल्स हम अभी कर चुके हैं, 4 से 5 जो कमिंग न्यूमेरिकल है वो हमारे पास ये होंगे। ये हमारे पास है डिटरमाइन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो हमने मालूम करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जब ये बात आती है हम समझ जाते हैं कि हम किस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था हमारे पास कि अगर अल्ट्रा वायलेट रेज आकर उस मेटेलिक सरफेस से स्ट्राइक करेंगे तो उससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये कह रहे हैं अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो हमने बताना है। इजेक्टेड फ्रॉम पोटेशियम सरफेस बाय अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, कि वो जो रेज है रेडिएशन है वो अल्ट्रा वायलेट है। जो सरफेस यूज हुआ है वो पोटेशियम सरफेस है। पोटेशियम से मतलब हमारे पास क्या था, जो हमारे पास हमने वहाँ पर यूज किया था मेटल सरफेस। अब यहाँ पर जो सरफेस है वो पोटेशियम है हमारे पास। अब पोटेशियम सरफेस से मतलब हमारे पास क्या है, अल्कली मेटल्स में ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर। इसका जो वेवलेंथ है वो है 200 नैनो। नैनो मीन्स 10 पावर 9, तो नैनोमीटर। इफ वर्क फंक्शन को हमने टॉपिक में कर चुके थे, जिसको हम फाई से जाहिर करते थे कि अगर इस पोटेशियम का वर्क फंक्शन हमारे पास कितना जो वर्क होता है, इसमें जो रेज से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने फाई से नाम दिया था, जिस एंगल से निकलते हैं, या जो वर्क फंक्शन है वो है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.1 एज इट इज, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 जॉल। तो इसकी जगह हमने ये पुट कर लिया है। कैलकुलेट स्टॉपिंग वोल्टेज, हमने स्टॉपिंग वोल्टेज भी मालूम करना है V0। ये भी हमने किया था तब जब हमने कहा था कि अगर हम उसमें जब पोलैरिटीज को रिवर्स करते हैं तो उस रिवर्स में हम क्या कहते थे कि करंट डिक्रीज होते होते जीरो हो जाता था, कि जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल तक पहुंच जाता था। वो क्या था, वो भी हमने कर लिया था थ्योरी में। अब सॉल्यूशन हमारे पास सबसे पहले हमने मालूम करना है किस चीज़ को, काइनेटिक एनर्जी को। तो सिंपल इक्वेशन है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए।
प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। 5 प्लस में है, इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा। हाफ mv² का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी। यही तो हमने मालूम करना है। h मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट, c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट। इन वैल्यूज को बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने पूरा चैप्टर इन्हीं वैल्यूज को देख देख के पढ़ा है। वेवलेंथ 200 नैनोमीटर, उसकी जगह 200 नैनोमीटर, माइनस 5 मीन्स दिस वैल्यू 2.8 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19। इनको आपने मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है 9.9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19। इन वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4.48 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19। इन दोनों को फिर जब हम माइनस करेंगे तो 5.42 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19। ये तो ऑलरेडी एक जैसे है, एक बार लिखना होगा। इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो 5.42 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 जॉल इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर इसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तब आंसर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। सेकंड पॉइंट, स्टॉपिंग वोल्टेज। इसके लिए भी हमने इक्वेशन लिखा था, वो हमारे पास था हाफ mv² इज इक्वल टू EV0। हमें V0 चाहिए तो E यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। हाफ mv² मीन्स काइनेटिक एनर्जी, वो हम मालूम कर चुके हैं 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E एज इट इज, इससे क्या होगा? E और E कैंसल, तो 3.4 वोल्ट हमारे पास आंसर होगा। तो यहाँ पर जो स्टॉपिंग वोल्टेज है वो है 3.4 वोल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है विद व्हाट स्पीड, मींस आपने क्या मालूम करना है? स्पीड। विद व्हाट स्पीड will fast photoelectrons be emitted from a surface, कि जब किसी भी सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने पढ़ा था, ये कह रहे विद व्हाट स्पीड, किस स्पीड से वो निकलेंगे, किस स्पीड से वो इमिट होंगे, इजेक्ट होंगे, जिसका whose वर्क फ्रैक्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसका फाई वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। When the surface is illuminated with a light of wavelength, कि जब उस पे जो लाइट, जो रेज आएंगे, उसका जो वेवलेंथ है वो है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 7 मीटर। ये रहा इसका डेटा। अब हर सवाल में हमारे पास H हम यूज करते आ रहे हैं, C यूज करते आ रहे हैं, मींस प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट हम यूज करते आ रहे हैं, तो वो हमारे पास ये रहे, इसकी वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम एक चीज की बात करते हैं। अब यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फार्मूला था उसमें हमें मास भी नजर आता है, चूंकि हम यूज करते हैं यहाँ पर के फोटो इलेक्ट्रॉन्स मींस इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 kg के इक्वल होता है। तो वही फोटो इलेक्ट्रॉन्स मींस वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो फार्मूला वही होगा हमारे पास। प्लस 5 जब इस तरफ आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। क्यों हम ये सब कर रहे हैं? हमें क्या चाहिए? V स्पीड चाहिए। H की जगह प्लैंक्स कांस्टेंट, C मींस स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ मींस लैम्डा ऑलरेडी गिवन है, माइनस फाई किस चीज के इक्वल है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 मींस एज इट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हम क्या लिखते हैं? उसकी वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19, तो फाई की जगह हमने वो टर्म लिख लिया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब इससे डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट आंसर मैंने लिखा है वो है 4.97 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19। ये माइनस एज इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 3.204 10 पावर माइनस 19 एज इट इज। अब इन दोनों को जब आप माइनस करोगे, 1.766 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 हमारे पास आंसर होगा, जिसका मतलब है आसान अल्फाज में 4.97 को माइनस करना है
204 से 1.766, 10 पावर माइनस 19 तो हम एक बार ही लिखेंगे। अब हमें v चाहिए, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने ये स्टेप डायरेक्ट किया है। m मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट m की वैल्यू लिखी है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मेरे पास बचा? v स्क्वायर। अब 2 को इनसे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करना, 0.3877 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 12 आंसर आएगा। हमें चाहिए एट व्हाट स्पीड, स्पीड क्या है, वो कौन सा स्पीड है जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, इजेक्ट होंगे। तो v स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हमें क्या लेना होगा? स्क्वायर रूट, जिससे स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर v रह जाएगा, और इनका जब रूट आप लोगे तो 6.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5। स्पीड को किस चीज़ में लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड में। तो दोनों जो न्यूमेरिकल्स थे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड थे। इसके बाद है हमारे पास, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था तो मैं इसको सिर्फ स्टार्ट के सेंटेंस लिख सका, ताकि आप बुक से फिर देख ले, आपको पता चल जाएगा। ये हमारे पास किस चीज़ का है? कॉम्पटाउन इफेक्ट। एक ही न्यूमेरिकल है कॉम्पटाउन इफेक्ट का, तो वो एक यही है। क्वेश्चन ना भी लिखा हो, आप डेटा से भी समझ जाएंगे। कंसिडर फोटोन दैट स्कैटर्स फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट इफ कॉम्पटाउन वेवलेंथ। ये क्वेश्चन है, इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास, हमने कॉम्पटाउन इफेक्ट में क्या पढ़ा, एक ग्रेफाइट ब्लॉक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट है हमारे पास। जब हमारे पास एक्स रे फोटोन्स आकर उसे स्ट्राइक करेंगी, कोलाइड होंगी, तो वो इलेक्ट्रॉन्स और फोटोन्स स्कैटर्ड हो जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास लैम्डा है, वेवलेंथ, इंसिडेंट जो फोटोन्स या एक्स रे फोटोन्स आकर स्ट्राइक करेंगे, ये हमारे पास इंसिडेंट वेवलेंथ है। जो वेवलेंथ से आके कोलाइड करना है वो है इंसिडेंट। जो फिर स्कैटर्ड हो जाता है, उसमें स्कैटर्ड मींस वेवलेंथ में चेंज आना। जैसे कि हमने कहा था कि कॉम्पटन इफेक्ट में जो वेवलेंथ में चेंज आता है, वेवलेंथ क्या हो जाता है? लार्ज हो जाता है, जिसको हमने नाम दिया था कॉम्पटन शिफ्ट का। ये कह रहे हैं उसमें कितना चेंज आएगा। एक जो इंसिडेंट वेवलेंथ है, जो उस इलेक्ट्रॉन या ग्रेफाइट ब्लॉक पर कोलाइड करेगी, वो मालूम करना है। इसके बाद जो रे स्कैटर्ड होगी, जो फोटोन स्कैटर्ड होगा,